So hello everyone, welcome back to my YouTube channel Crack the Case Business Studies. So as I promised you guys कि हम लोग 26 जनवरी से अपना क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं. तो here we are launching our crash course. I mean we are starting our crash course. ठीक है, तो हम लोग नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से ही स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है, तो विदाउट मेरे वेस्टिंग टाइम हम लोग आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या क्या है. ठीक है, तो मैं थोड़ा सा जल्दी समझाऊंगी क्योंकि ये कुछ पार्ट इसका मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुकी हूँ डिटेल में. ठीक है, तो अभी हम लोग जल्दी पढ़ेंगे. ठीक है, तो आइए देखते हैं. इंट्रोडक्शन. मैनेजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल टर्म वेन एवर देर इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन. जब भी कहीं पे कुछ ग्रुप ऑफ पीपल काम करेंगे वहाँ पर वहाँ पे हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, इट इज़ अ यूनिवर्सल टर्म एंड इट इज़ असेंशियल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन छोटी है, बड़ी है, प्रॉफिट है, नॉन प्रॉफिट है, सर्विस है या फिर मैन्युफैक्चरिंग है. ठीक है, इन सब में हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, अब नेक्स्ट इज द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन इट्स मैनेजमेंट एंड नो ऑर्गेनाइजेशन कैन वर्क इफेक्टिवली विदाउट मैनेजमेंट. अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस और फेलियर उसके मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है और बिना मैनेजमेंट के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर पाती. अब आप अपने घर का ही एग्जाम्पल ले लो. अगर चीज़ें आपकी मम्मी मैनेज करके नहीं रखेंगी, क्या आपको वो चीज़ें दोबारा मिलेंगी? नहीं मिलेंगी. ठीक है, सो next is meaning and concept. Management is a process of getting things done through others. ठीक है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जहाँ पर हम और लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं काम करना, हमारे गोल्स को अचीव करना थ्रू इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. ठीक है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली आप लोगों को पता है मेरे दो सबसे मोस्ट फेवरेट वर्ड्स हैं. ठीक है, आगे अभी हम इन्हें डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो इन दिस प्रोसेस ऑल द फंक्शंस ऑफ द मैनेजर मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल. जो मैनेजर होगा अब वो चाहेगा कि मैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करूँ. ठीक है, मैं अपने एम्प्लॉयज़ से काम कराऊँ और एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करूँ ताकि मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो खुद काम करना चाहें. ठीक है, एंड अ गुड इंटरनल एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड वेयर एवरी इंडिविजुअल वर्क्स विलिंगली. हर कोई काम करना चाहे, किसी से जोर ज़बरदस्ती डरा धमका के काम ना कराया जाए. ठीक है, अब नेक्स्ट इज डेफिनेशन. अब एफ.डब्ल्यू. टेलर के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज अ कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ऑब्जेक्टिव. ठीक है, अगर हमें अपना ऑब्जेक्टिव ऑब्टेन करना है ना, तो हमें सारे के सारे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा. ठीक है, और वो यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे? हम एक प्रोसेस के थ्रू करेंगे. पहले हम प्लानिंग करेंगे, फिर हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर हम लोगों को डायरेक्शंस देंगे. ठीक है, फिर हम स्टाफिंग करेंगे. ठीक है, मतलब देखेंगे कि कौन सा इंसान किस पोजीशन के लिए ठीक है. ठीक है, उसके बाद हम कंट्रोल करेंगे. ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है जहाँ पर हमें एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बताया है कि मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. अब इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी होता क्या है? मैं ये बात 10 बार बोल चुकी हूँ, आज एक बार और बोल देती हूँ. इफेक्टिवनेस कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क ऑफ बिजनेस एट द राइट टाइम. ठीक है, बिजनेस का सही काम सही टाइम पे करना. ठीक है, लेकिन हम इफेक्टिवनेस में कॉस्ट को इग्नोर कर देते हैं और जो हमारा मेन फोकस होता है वो होता है टाइम पे. ठीक है, इफेक्टिवनेस में याद रखना कॉस्ट को इग्नोर कर देते हैं, सही काम सही टाइम पे होना चाहिए. मुझे शादी में जाना है, मेरे कपड़े प्रेस नहीं है, मैं कोई भी प्रेस वाला ढूंढूंगी, मैं उसे कहूँगी भाई तू मेरे कपड़े मुझे 10 मिनट में प्रेस करके दे. ठीक है, चाहे वो 10 रुपये लेता हो, वो मेरे से आज 100 रुपये लेगा, मैं उसे 100 रुपये दूंगी. ठीक है, तो वो हो गया इफेक्टिवनेस. ठीक है, अब एफिशिएंसी क्या होता है? डूइंग टास्क करेक्टली with the minimum cost and optimum utilization of resources. ठीक है, कंसिडरिंग बोथ टाइम एंड कॉस्ट. ठीक है, अब एफिशिएंसी में मैं टाइम और कॉस्ट दोनों को ध्यान में रख के काम करूंगी, लेकिन इफेक्टिवनेस में मुझे सिर्फ सही काम सही टाइम पर चाहिए, पैसे कितने भी लगे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. मतलब इन शॉर्ट इफेक्टिवनेस जो है वो रहीसगिरी है. ठीक है, और एफिशिएंसी एक सोच समझ के बैलेंस करने वाला इंसान है. ठीक है, अब इसे ही एक एग्जांपल से देख लेते हैं. सपोज अ प्रोडक्शन मैनेजर इज आस्क्ड टू प्रोड्यूस 5000 लैपटॉप्स a year at 22
5,000 पर लैपटॉप, ठीक है। अब एक प्रोडक्शन मैनेजर को हमने एक टास्क दिया कि भाई तू मेरे को 5,000 लैपटॉप्स बना कर दे और हर लैपटॉप की कॉस्ट 22,000 रुपये आनी चाहिए, ठीक है। ड्यू टू पावर फेलियर द मैनेजर वर्क्स डबल शिफ्ट्स एंड प्रोड्यूस लैपटॉप्स। अब पावर फेलियर हो गया तो मैनेजर ने क्या करा, मैनेजर ने डबल शिफ्ट में काम करना शुरू करा। अब उसने एक साल में 5,000 लैपटॉप्स तो बना दिए, लेकिन एक लैपटॉप की कॉस्ट आ गई 22,200 रुपये, जो आनी चाहिए थी 22,000 रुपये, ठीक है। तो अब मैं क्या बोलूँगी कि जो मैनेजर है ये क्या है, मैनेजर इफेक्टिव है, ठीक है। मैनेजर ने मुझे एक साल में 5,000 लैपटॉप्स बना के दे दिए, लेकिन जहाँ पे उसकी कॉस्ट आनी चाहिए थी 22,000 रुपये पर लैपटॉप, वहाँ पर उसकी कॉस्ट आ गई है 22,200 रुपये। तो वो एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। इसके में इस प्रोसेस पे मतलब हम लोग आगे जाके केस स्टडीज़ भी डिस्कस करेंगे, तो वो आप लोग कैसे टैकल करोगे हम उनकी भी बात करेंगे अभी, ठीक है। टेंशन मतलब सब कराऊंगी, ठीक है, फ्री में कराऊंगी, कोई पैसे नहीं ले रहा है तुमसे, ठीक है। तो इधर आओ, पढ़ो, और अगर नोट्स चाहिए तो मेरे को नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। मैं एक ईमेल आईडी दे दूँगी, उस पर मुझे मेल कर देना, मैं नोट्स सेंड कर दूँगी, ठीक है। बाकी टेक्नो से भी तो तुम सब लोग हो, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स क्या होती है मैनेजमेंट की, आ जाओ जल्दी से पढ़ लेते हैं। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ठीक है। मैनेजमेंट ऑलवेज एम्स इन अचीविंग गोल्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है और हम अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं, जिसके लिए एक प्रोसेस है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, हर जगह यूज होने वाला, ठीक है। इट अप्लाइज यूनिवर्सल अक्रॉस ऑल लेवल्स एंड फील्ड्स ऑफ लाइफ, ठीक है। हर जगह पे हमें मैनेजमेंट मिलेगा, चाहे हम स्कूल में चले जाएं, चाहे हम हॉस्पिटल में चले जाएं, चाहे हम क्लब्स में चले जाएं, चाहे हम हमारे घर में बात कर लें, ठीक है। हर जगह हमें मैनेजमेंट मिलेगा, ठीक है। मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल टर्म है, ठीक है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, लगातार चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें भी आप ये लिख सकते हो, मैनेजमेंट इज एन ऑनगोइंग एंड नेवर एंडिंग एक्टिविटी कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, हमने अभी ये मीनिंग एंड कंसेप्ट में पढ़ा है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑलवेज रेफर्स टू अ कलेक्टिव एफर्ट, ठीक है। कलेक्टिव एफर्ट, एक अकेले के एफर्ट नहीं, कलेक्टिव एफर्ट, ठीक है। अब भैया घर में तुम्हारी मम्मी सामान समेट कर तो रख रही है, ठीक है। पता चला मम्मी सामान समेट रही है, तुम वापस फैला रहे हो, वो दोबारा समेट रही है, तुम वापस फैला रहे हो। अरे नहीं भैया, कलेक्टिव एफर्ट्स, अगर सब सामान संभाल के रखेंगे तभी तो वहाँ पर मैनेजमेंट आएगा। तुम फैलाओ दोबारा, 2 थप्पड़ नहीं मारे उन्होंने तुम्हारे मुंह पे तो बात है, ठीक है। तो इसलिए मैनेजमेंट क्या है, कलेक्टिव एफर्ट है, ग्रुप एक्टिविटी है, ठीक है। एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड एज टीम, नॉट इंडिविजुअली। मैनेजमेंट में जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो टीम में परफॉर्म होंगी, इंडिविजुअली अकेले कोई इंसान परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। अरे भैया मैनेजमेंट बैकग्राउंड में काम कर रहा है, तुम्हें दिखेगा नहीं, कैसे काम कर रहा है, तुम्हारे गोल्स अचीव हो रहे हैं, तुम्हें पता है कि हाँ एक इफेक्टिव मैनेजमेंट हमने फॉलो करा हुआ है, ठीक है। तुम्हारे टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, ठीक है, चल रहा है मैनेजमेंट बैकग्राउंड में। एम्प्लॉयज़ खुश हैं कि हाँ उन्हें जो काम दिया गया था वो कर रहे हैं, ठीक है। क्यों कर रहे हैं, मैनेजमेंट की वजह से कर रहे हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट फंक्शंस आर अनसीन बट देयर एग्जिस्टेंस कैन बी फेल्ट, ठीक है। अब उनकी एग्जिस्टेंस कब होगी, व्हेन टारगेट्स आर अचीव्ड एंड एम्प्लॉयज़ आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, ठीक है। अगला है मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन, डायनेमिक मतलब हर जगह काम करने वाला, ठीक है। हर जगह हर जगह काम, हर जगह काम करने वाला नहीं, मतलब डायनेमिक मतलब फ्लेक्सिबल फंक्शन है, रिजिड नहीं है ज़्यादा, ठीक है। आराम से तुम उसमें चेंजेस कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई चीज़, कोई ऐसी तुमने चेंजेस कर ली अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो तुम्हारे एम्प्लॉयज़ को पसंद नहीं आ रहे हैं, ठीक है, या वो उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रहे, हाँ तो ठीक है भाई, दूसरा रूल बना देंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। क्योंकि मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है, ठीक है। इट अडेप्ट टू चेंज इन द एनवायरमेंट, कीपिंग एन आई ऑन सोशल, इकोनॉमिक, टेक्निकल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स, ठीक है। वो मैनेजमेंट जो है वो क्या करता है, वो अपनी ना एक आँख ना इन सब जगहों पे रखता है, ठीक है। बाहर क्या चल रहा है, मेरे कॉम्पिटिटर्स क्या लॉन्च कर रहे हैं, मैं कैसे पीछे रह गया, तो इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रख के मैनेजमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस कर सकता है, ठीक है। सोशल, ठीक है, मेरे कॉम्पिटिटर्स सोशली क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिकली क्या कर रहे हैं, टेक्निकली क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकली क्या कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द मारुति कार कंपनी इंट्रोड्यूस न्यू मॉडल्स
टू फेस कॉम्पिटिशन, मारुति ने नए मॉडल्स निकाल दी कॉम्पिटिशन फेस करने के लिए, ठीक है। अब अगला है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। अब मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल में ये 3 आते हैं तुम्हारे फंक्शंस, ठीक है। 3 मेन डायमेंशंस होते हैं मल्टी डायमेंशनल में। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, all organization are established to perform tasks. For example, in factories, products are manufactured, in hospitals patients are treated, in schools education is provided. अब तुम जरा मुझे थोड़ा सा अपनी आँख और कान खोल के देखना। इन फैक्ट्रीज प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। उसने सीधा तुमसे एक भाषा में पूछा है कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क, इन फैक्ट्रीज प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड में काम क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। इन हॉस्पिटल्स पेशेंट्स आर ट्रीटेड में काम क्या हो रहा है, पेशेंट्स आर ट्रीटेड, ठीक है। इन स्कूल्स एजुकेशन इज प्रोवाइडेड में काम क्या हो रहा है, एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। तो जहाँ पर कुछ काम हो रहा होगा, ठीक है, उसे ही हम कहेंगे मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ठीक है। क्रैक द केस में मैं तुम्हें बीएसटी पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या है, मैं तुम लोगों को बीएसटी पढ़ा रही हूँ, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, अब ये किसके थ्रू करा जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉयज परफॉर्म द वर्क, मैनेजमेंट इंश्योर्स देयर बिहेवियर, कल्चर, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आर एनालाइज फॉर बेटर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब जैसे तुम लोग मेरे को बोलोगे कि मैम हमें ना ये चीज़ समझ में नहीं आई, प्लीज़ दोबारा से एक्सप्लेन कर दो ना, ठीक है। तो मैं समझूंगी उस चीज़ को कि मैं कहाँ लैक कर रही हूँ कि तुम्हें ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही, ठीक है। तो मैं उस चीज़ को समझूंगी और मैं एक बेटर तरीके से तुम्हें दोबारा समझाऊंगी ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। तो इसने यहाँ पे यही बोला है, एम्प्लॉयज परफॉर्म द वर्क, मैनेजमेंट इंश्योर्स देयर बिहेवियर, कल्चर, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। मैनेजमेंट ये देखेगा कि उन लोगों की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, वो इन सबको एनालाइज करेगा और एक ऐसा वर्क प्लेस क्रिएट करेगा जहाँ पे वो अच्छी प्रोडक्टिविटी से काम कर सके, ठीक है। अगला है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, दिस इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन साइकिल सच एज कन्वर्टिंग इनपुट्स इनटू फिनिश्ड गुड्स यूजिंग टेक्नोलॉजी। जब हम इनपुट्स को फिनिश्ड गुड्स में प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है, जैसे कि इनपुट्स की अगर मैं बात करूँ तो तुम लोग मार्केट से आलू खरीद के लाए, तुम्हारी मम्मी ने आलू की सब्जी बना दी, इनपुट्स को फिनिश गुड्स में कर दिया, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया टेक्नोलॉजी यूज़ करके। अब भैया सोचो इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, अरे गैस की टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है यार, ठीक है। तो ये यही हो गया, ठीक है। सॉरी, सच एज कन्वर्टिंग इनपुट्स इनटू फिनिश गुड्स यूजिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब अगला देखो तुम, हमारा टॉपिक क्या है, हमारा अगला टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक और ऑर्गेनाइजेशनल याद रख लेना, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू, ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव वो पूछ लेगा कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अगला है सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। फिर अगला है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो आओ जल्दी से देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता क्या है, ठीक है। These are the main objective of management which are related to the prosperity and growth of the organization. अब जो भी चीज़ें मैनेजमेंट की ग्रोथ से, मैनेजमेंट की प्रॉफिट से, मैनेजमेंट की सर्वाइवल से रिलेट करेंगी उन्हें हम इकोनॉमिक और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कहेंगे, ठीक है। अब सर्वाइवल क्या है, मैनेजमेंट को एक वास्ट, एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव करना आना चाहिए, ठीक है। अब क्या है, द बेसिक पर्पस ऑफ मैनेजमेंट को, नहीं सॉरी, हर ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। द बेसिक पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द कॉम्पिटिशन मार्केट। उन्हें कॉम्पिटिशन वाले मार्केट में सर्वाइव करना आना चाहिए बड़े टाइम के लिए और अपनी एक एग्जिस्टेंस क्रिएट करनी आनी चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट, अरे भैया प्रॉफिट ही नहीं होगा तो आगे काम कैसे करोगे। अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न एडुकेट प्रॉफिट, ठीक है, बिकॉज प्रॉफिट इज असेंशियल फॉर कवरिंग द कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस, ठीक है। हम कुछ भी कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, किसके लिए कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए, पैसे के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अगला है ग्रोथ। अब ठीक है भाई, सर्वाइव कर लिया तूने, प्रॉफिट भी हो रहा है, लेकिन अब भाई अच्छी खासी इनकम हो रही है, ब्रांच नहीं खोलनी क्या तुम लोगों को, ठीक है। अगला
बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट एक्सपेंड एंड ग्रो देयर एक्टिविटीज़, अपनी एक्टिविटीज़ को ग्रो करना अलग अलग, ठीक है, एक गांव से स्टार्ट करा था, अब मैं 10 गांव में पहुंचाऊंगा ये टेक्नोलॉजी, ठीक है, उसको कहते हैं ग्रोथ, ठीक है। द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज मेजर्ड बाय ग्रोथ इंडिकेशन, ठीक है, ग्रोथ इंडिकेशन से ही, इंडिकेटर से ही हर एक ऑर्गेनाइजेशन की हमें सक्सेस पता चलेगी, लाइक इंक्रीजिंग सेल, द नंबर ऑफ ब्रांचेस, द द इंक्लूजन ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़, ठीक है, इन सब से हमें ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ पता चलेगी। तो ये सब हो गए हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आ गया, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, ठीक है, ये 3 चीज़ें याद रख सकते हो, आराम से रख लेना, ठीक है। अब अगला है सोशल ऑब्जेक्टिव। और सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, मीन्स, सोशल ऑब्जेक्टिव मीन्स द कमिटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विद सोसाइटी। अब भैया सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो तुम, ठीक है, तो सोसाइटी को भी कुछ रिटर्न दोगे कि नहीं दोगे, या सिर्फ उससे लेते रहोगे, नहीं देना पड़ेगा तुम लोगों को, वरना खा जाएगी तुम्हें सोसाइटी, सर्वाइव नहीं करने देगी मार्केट में, ठीक है। एवरी बिजनेस यूज द रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी, so it is the duty of every organization to do something for the society। अब तुम्हें भी सोसाइटी के लिए कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज ये गिव एंड टेक रिलेशन है, ठीक है। हाँ हाँ, अपनी रिलेशनशिप में मत घूमो, इधर आ जाओ, ठीक है। तो इनके मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, मेन सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, टू सप्लाई गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस, अच्छा सामान बेचना सही रेट पर, ठीक है। ईगो नहीं लाना है अपने अंदर, जो हम कई बार ले आते हैं ना कि अरे मैं तो इतना अच्छा सामान बेच रहा हूँ, मैं तो ज़्यादा पैसों पे बेचूंगा, बेच ले भाई, कोई खरीदेगा ही नहीं, ठीक है। टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने एक दुकान खोली हुई है, ठीक है, जहाँ पे तुम्हें गांव का एक लड़का चाहिए जो तुम्हारी मदद कर दे, तो भैया रख लो, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट कर लो, ठीक है। to provide financial support to society in the form of school, hospitals, etc। अब वो यहाँ पे तुम्हें स्कूल या हॉस्पिटल खोलने के लिए नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि तुम फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो इन लोगों को, ठीक है। जैसे कि कई बार स्कूल्स में डोनेट कर दिया, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डोनेट, या फिर ऐसे हॉस्पिटल्स में डोनेट कर दिया जहाँ पे तुम्हें लगता है कि हाँ करना चाहिए मुझे डोनेट, ऐसी सब जगहों पे, ठीक है। टू ऑर्गेनाइज एजुकेशन, हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, तुमने गाँव में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चला दिए, ठीक है, ताकि वहाँ के जो बच्चे हैं, वहाँ के जो यूथ हैं, उन्हें भी कुछ नॉलेज मिल सके, ठीक है। टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन सोशल सर्विस प्रोग्राम्स, ठीक है, चैरिटी में तुम लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, ठीक है, सोशल सर्विस प्रोग्राम्स में, ठीक है। टू यूज़ इको फ्रेंडली मैथड ऑफ प्रोडक्शन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इको फ्रेंडली मैथड्स यूज़ करने प्रोडक्शन के, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया, अब आ गया पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या, पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब तुम्हारा अपना ऑनर का ऑब्जेक्टिव नहीं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब एम्प्लॉयज़ के लिए जो लिया जाता है, ठीक है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज एम्प्लॉयज़ आर द प्रीशियस एसेट ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन की जो एसेट है वो उसके एम्प्लॉयज़ हैं। अगर एम्प्लॉयज़ ही नहीं होंगे तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में तो काम कैसे करोगे, ठीक है, चलाओगे कैसे, खुद चलाओगे, खुद सेल्स करोगे, खुद पैसे लेकर आओगे, खुद सामान बेचने जाओगे, नहीं ना। तो एम्प्लॉयज़ एक बहुत प्रीशियस एसेट है, ठीक है। द मेन पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आर फेयर रेम्यूनरेशन, उन्हें जितने पैसों के वो हकदार हैं उन्हें उतने पैसे देना, ठीक है, सैलरी देना उन्हें, कमीशन देना उन्हें, ठीक है, या फिर अगर वो लेबर है तो उन्हें वेजेस देना, पर्क्स देना, मतलब अलग अलग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना टू द एम्प्लॉयज़, ठीक है। पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रमोशन और ट्रेनिंग, अगर तुम्हें लगता है कि हाँ तुम्हारा एम्प्लॉय अभी नया नया आया है तो उसे ट्रेनिंग दो, या तुम्हें लगता है कि हाँ तुम्हारे एम्प्लॉय ने एक टारगेट अचीव कर लिया तो उसे प्रमोशन दे दो, ठीक है। इससे पहले वो तुम्हें छोड़ के जाए उसे रख लो संभाल के, हाँ हाँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स पे मत जाओ, आ जाओ इधर। रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, उन्हें इज्जत देना, ठीक है, वो तुम्हारे अंडर में काम करते हैं तो अबे तू ए इधर आ ऐसे करके बात नहीं करनी, इज्जत से बात करनी है, ठीक है। गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस उन्हें प्रोवाइड करना, ठीक है। अब अगला, अब आ गई हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। चलो मैं जल्दी से तुम्हें एक बार ऑब्जेक्टिव्स याद दिला देती हूँ। ऑब्जेक्टिव्स हो गए हमारे 3 टाइप के, ठीक है, इकोनॉमिक और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इकोनॉमिक और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में आ गई हमारी 3 चीज़ें, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ,
ठीक है। उसके बाद अब हमारा जो सोशल ऑब्जेक्टिव था उसमें सोसाइटी के लिए जो हम काम करते हैं, ठीक है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में एम्प्लॉयज़ के लिए जो हम काम करते हैं, ठीक है, याद रखना। अब नेक्स्ट है हमारी इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होती है? मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, ठीक है, ग्रुप गोल्स, यही हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ा था। मैनेजमेंट इज यूज्ड टू इंटीग्रेट द एफर्ट्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इन कॉमन डायरेक्शन फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अगर सारे के सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, सारे के सारे जो इंडिविजुअल्स हैं, वो एक कॉमन डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, धक्का मारेंगे भाई, तो वो गोल तो अचीव होगा ही, जीत तो तुम जाओगे, ठीक है। तो ये क्या होता है? अचीविंग ग्रुप गोल्स में हेल्प करता है मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी, एवरी मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी थ्रू बेटर प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग में तुम ये प्रोसेस यूज करके तुम अपनी जो कॉस्ट है उन्हें रिड्यूस कर सकते हो और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो, ठीक है। Management creates a dynamic organization to match with the new environmental changes, ठीक है, नए नए चेंजेस लाने के लिए, ठीक है। मैनेजमेंट एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है, ठीक है। सो एफिशिएंट मैनेजमेंट मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज टू अडॉप्ट न्यू चेंजेस विलिंगली, ठीक है। अगर तुम अच्छे डिसीजंस ले रहे हो ना, तो तुम्हारे एम्प्लॉयज भी तुम्हारे साथ हैं, वो भी चेंजेस अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। अगला है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव इज रिलेटेड विद द ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स मीन प्रोस्पैरिटी एंड ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। जैसे कि अपने एम्प्लॉयज़ को बाहर भेज दिया ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, वो भी एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। सो दिस ऑब्जेक्टिव इज अचीव थ्रू मोटिवेशन, सेटिस्फैक्ट्री सैलरी एंड बाय गुड वर्किंग कंडीशंस, ठीक है। अगर तुम अपने एम्प्लॉयज़ का ही अच्छे से ध्यान रखोगे तो सबसे पहली चीज़ तो तुमने वहीं जीत ली, ठीक है। और उसके बाद अगर तुम उनसे बदतमीजी से पेश आओगे, बदतमीजी करोगे उन लोगों के साथ, तो वो फिर तुम्हें छोड़ के भाग जाएंगे, फिर चला लेना तुम अपनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, वही सब चीज़ें आ गई, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स बेचना, सर्विसेज अच्छी देना, बाय क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड बाय प्रोवाइडिंग बेसिक हेल्प फॉर स्कूल, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब अगला टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट का नेचर क्या क्या होता है? मैनेजमेंट एज अ साइंस होती है, मैनेजमेंट एज आर्ट होती है, और एक हमारे पास होती है मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। तो आइए ज़रा जल्दी से देख लेते हैं कि ये सब चीज़ें हैं क्या। मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट और प्रोफेशन। अरे इन्हें छोड़ कर आए थे साइंस को, वापस पीछे आ गई। नहीं है, कुछ नहीं है, आ जाओ इधर। मैनेजमेंट इज साइंस, साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिक एंड फैक्ट्स। अब ये चीज़ याद रखना, साइंस जो है ना तुम्हारी, वो लॉजिक और फैक्ट्स पर बेस है, ठीक है। लॉजिकल, और ये लाइन तुम्हें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये लिख देना, टू इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, ये भी मत लिखना, छोड़ो, तुम बस इतना लिख देना, मैनेजमेंट इज साइंस, साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिकल फैक्ट्स, ठीक है। अब उसके बाद तुम यहाँ पर आ जाना सीधा, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अब इसमें मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हें लिखना कितना है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज में कितना लिखना है और होता क्या है, ठीक है। साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एंड इट्स प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट, इतना तो तुम लिख सकते हो ना, कि साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एंड इट्स प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, इट हैज़ इट्स ओन थ्योरी प्रिंसिपल, ठीक है, विच एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। ये पॉइंट तुम, पहला पॉइंट तो बिल्कुल एज इट इज उतार सकते हो, ठीक है, कि साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एंड इट्स प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, इट हैज़ इट्स ओन थ्योरी प्रिंसिपल विच एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। इतना भी नहीं समझ में आ रहा है तो ये लिख दो यार, मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, इट्स थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल आर ऑल्सो बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। फिर आगे लिख दो, फॉर एग्जाम्पल, इफ मोटिवेशन इज द कॉज, एफिशिएंसी इज द इफेक्ट, ठीक है। एक लाइन छोड़ के ये लिख दो, मोटिवेशन इज द कॉज डाल दो फॉर एग्जाम्पल में, और अगला डाल दो एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी इफेक्ट है। सो द फर्स्ट फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, ये लिखने में तो हम एक्सपर्ट हैं, ये तो हम ज़रूर लिख देंगे,
ठीक है। अब अगला है प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, इसमें देखो साइंस में तो हम लोग रियल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, लेकिन मैनेजमेंट में हम ह्यूमन नेचर के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। हाँ मतलब वही तुम भी ह्यूमन, तुम्हारे जो कस्टमर्स हैं वो भी ह्यूमन, तुम्हारे अंडर में जो काम कर रहे हैं वो भी ह्यूमन। ठीक है, तो साइंस प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड बाय ऑब्जर्वेशन एंड आफ्टर दैट दे आर टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो डेवलप्ड बाय ऑब्जर्वेशन। अब भैया होती तो ये भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी ऑब्जर्वेशन से ही डेवलप होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना वो हम ह्यूमन बींग मतलब सॉरी एंड एक्सपेरिमेंट, बट मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमन बींग एंड ह्यूमन बिहेवियर। यहाँ पे हम ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करते हैं। ठीक है, और वो अपना केमिकल्स का एक्सपेरिमेंट करते हैं, छोड़ो उसे। ठीक है, सो दिस फीचर इज नॉट फुल्ली प्रेजेंटेड इन मैनेजमेंट। ठीक है, तो साइंस का ये जो फीचर है ना, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, ये मैनेजमेंट में फुल्ली प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब यूनिवर्सल वैलिडिटी क्या होता है? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल इन नेचर। साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं ये यूनिवर्सली अवेलेबल हैं नेचर में। ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट लाइक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, सो देयर एप्लीकेशन एंड यूज इज नॉट यूनिवर्सल। अब देखो तुम मुझे एक बात बताओ, हमने अभी पीछे पढ़ा था मैनेजमेंट एक डायनामिक प्रोसेस है। ठीक है, डायनामिक प्रोसेस है मतलब हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं आराम से, लेकिन यहाँ इसने क्या बोल दिया, यहाँ इसने यूनिवर्सल वैलिडिटी बोल दिया। मतलब यहाँ तो इसने साइंस और मैनेजमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया आपस में। ठीक है, जो साइंस है, साइंस तो यूनिवर्सली प्रेजेंट है नेचर में, लेकिन मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो डायनामिक है, वो यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं रखते, वो तुम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, इसने भी यही लिखा है। ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एग्जैक्ट लाइक साइंटिफिक प्रिंसिपल, सो देयर एप्लीकेशन एंड यूज इज नॉट यूनिवर्सल, दे हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन, सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। ठीक है, साफ सीधी सी बात बताऊँ, इतना इतना जितना जितना मैंने अंडरलाइन करा है ना यहाँ पे, इतना तो तुम लोग भाई खुद से क्या, इतना तो तुम पढ़ के लिख दोगे, टीचर वहाँ पे सही कर देगा। पहली बात तो टीचर ने अगर तुम्हारी ये 3 हेडिंग्स ही देख ली ना, ठीक है, ये जो 3 हेडिंग है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, अगर टीचर ने ये 3 हेडिंग देख ली वो तो तुम्हें यहीं पे पूरे मार्क्स दे देगा, इम्प्रेस हो जाएगा वो तुमसे। ठीक है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज लिख देना। नेक्स्ट लिख देना प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। थर्ड लिख दो यूनिवर्सल वैलिडिटी। अरे और भाई, और तुम्हारा मन है उसको और ज़्यादा प्रसन्न करने का, अरे 2 लाइन का कंक्लूजन लिख दो यार, मैं बताती हूँ तुम्हें कंक्लूजन में लिखना क्या है। ठीक है, कंक्लूजन, एज अ कंक्लूजन वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस। ठीक है, एंड नॉट अ प्योर साइंस लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री, इट इज़ अ सोशल साइंस बिकॉज इट वर्क्स ऑन ह्यूमन बींग्स ओनली। ठीक है, बस इतना लिख दो तुम कंक्लूजन, वो तुमसे प्रसन्न हो जाएगा। ठीक है, कंक्लूजन में बस तुम इतना लिख दो, एज अ कंक्लूजन वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस एंड नॉट अ प्योर साइंस लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री, इट इज़ अ सोशल साइंस बिकॉज इट वर्क्स ऑन ह्यूमन बींग्स ओनली। बस पूरे मार्क्स दे देगा तुम्हें मैनेजमेंट एज साइंस में। ठीक है, अब आगे आओ, आगे आ गया मैनेजमेंट एज एन आर्ट। ठीक है, अब मैनेजमेंट एज एन आर्ट क्या होता है, ये क्या बला है, आइए ये भी पढ़ते हैं। आर्ट इज़ अ पार्ट ऑफ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अब आर्ट जो है ये एक पार्ट है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का, विच रिक्वायर्स द स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। ठीक है, अब तुम्हें इसकी जो स्किल्स हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू, छोड़ो ये लाइन तुम लिखना ही मत, ये रहने दो, आर्ट होता क्या है छोड़ो इसे, सीधा आ जाओ। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। अब एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज में क्या होता है, आर्ट रिक्वायर्स थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है, अब आर्ट में थ्योरेटिकल नॉलेज भी होनी चाहिए और प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। अब ये कैसे होनी चाहिए ये तो बताओ। देखो कभी ना तुम लोग कोई सीरीज़ देख रहे हो या कोई मूवी देख रहे हो हॉलीवुड की स्पेशली, ठीक है, तो वहाँ पे जैसे आर्ट गैलरी होती है ना, तो वहाँ पे आर्टिस्ट जाते हैं और वो पहचान लेते हैं, अरे भाई इसने तो ये बनाया है। ठीक है, तो वो हो गई थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज उन लोगों की। ठीक है, कि हाँ मतलब एक आर्टिस्ट ही आर्टिस्ट को पहचान सकता है।
इन शॉर्ट ये मान लो, ठीक है। इन द सेम वे मैनेजमेंट ऑल्सो रिक्वायर थ्योरेटिकल नॉलेज फ्रॉम बुक्स एंड प्रैक्टिकल नॉलेज फ्रॉम डे टू डे वर्किंग, ठीक है। मैनेजमेंट को जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो बुक्स से मिलेंगी, जैसे कि हमें अपनी कंपनी कैसे बनानी है, ये तो नॉलेज उन्हें मिलेगी बुक से, लेकिन उस कंपनी में काम कैसे करना है, डे टू डे एक्सपेंसेस, डे टू डे वर्किंग्स कैसे करनी है, ये सब चीज़ें उन्हें मिलेंगी प्रैक्टिकल नॉलेज से, ठीक है। सो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। सिंपल सॉर्टेड खत्म, जितनी चीज़ें अंडरलाइन करी हैं उतनी ही पढ़ के चले जाओ, नंबर दे देगा वो तुम्हें एग्जामिनर। अगला है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। आर्ट इज वेरी पर्सनल कंसेप्ट एंड इट्स नॉलेज डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, टू डांस टू सिंगर्स विल ऑलवेज प्रेजेंट देयर डिफरेंट स्किल्स, ठीक है। आर्ट जो है एक बहुत पर्सनल कंसेप्ट है, ठीक है, और आर्ट की जो नॉलेज है ये हर इंसान के पास अलग होगी, हर इंसान की अलग नॉलेज होगी, ठीक है। डांसर डांस कर रहा है, सिंगर गा रहा है, तो दोनों की एक अलग अलग स्किल है, ठीक है। इन द सेम वे टू मैनेजर विल ऑलवेज गिव द डिफरेंट रिजल्ट ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। अगर मैं दो मैनेजर को एक साथ काम पे लगा दूँ तो मुझे रिजल्ट हमेशा अलग मिलेंगे, ठीक है। तो इन द सेम वे जैसे दो आर्टिस्ट अलग अलग हैं, ऐसे ही दो आर्टिस्ट आर्ट में अलग अलग हैं, ठीक है। ऐसे ही दो मैनेजर्स भी मैनेजमेंट में अलग अलग हैं। तो ये भी क्या हो गया, दिस फीचर ऑफ आर्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, ठीक है। अब अगला है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। एवरी आर्टिस्ट रिक्वायर्स रेगुलर प्रैक्टिस, ठीक है, टू बिकम एवर परफेक्ट। परफेक्ट बनने के लिए हर एक आर्टिस्ट को प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। इन द सेम वे एवरी मैनेजर इम्प्रूव्स हिज स्किल्स, ठीक है। हर एक मैनेजर पास्ट के जो उसके साथ इंसिडेंट हो चुके हैं ना, जहाँ जहाँ उसने गलती करी है उसको वो इम्प्रूव करेगा, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करेगा, प्रैक्टिस करेगा और ट्रेनिंग लेगा, ठीक है। तो ये वाला भी जो फीचर है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ये भी मैनेज आर्ट का मैनेजमेंट में है, ठीक है। तो आर्ट तो पूरी तुम्हारी वही है, आर्ट जो है आर्ट तुम्हारी पूरी ही मैनेजमेंट है, ठीक है। अब तुम्हें उसे प्रसन्न करना है तो ये लिख दो यार कंक्लूजन तुम, ठीक है। ऑल द फीचर्स ऑफ आर्ट आर सिमिलर विद मैनेजमेंट, वी कैन से दैट द मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। इस ये सब लिखने में तो हम एक्सपर्ट हैं, ठीक है। ये और लिख दो, खुश हो जाएगा वो तुमसे। अगला है मैनेजमेंट एज बोथ साइंस एंड आर्ट। मैनेजमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट बिकॉज इट यूजेस सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड इट रिक्वायर्स कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस एंड पर्सनल स्किल्स, ठीक है। कुछ प्रिंसिपल्स की इन्हें ज़रूरत होती है जो कि ये साइंस से उठा लेंगे, और जो रेगुलर प्रैक्टिस वगैरह होती है, पर्सनल स्किल्स होती हैं, वो इन्होंने आर्ट से उठा ली, ठीक है। अब अगला है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन इज अ फील्ड रिक्वायर्स फॉर्मल ट्रेनिंग, ठीक है, सॉरी, एंड नॉलेज, ठीक है। फॉर्मल ट्रेनिंग एंड नॉलेज, अब फॉर्मल क्या होता है, मतलब कॉरपोरेट की ट्रेनिंग और नॉलेज लेना, ठीक है। in the professional and in the profession entry is restricted and every profession must follow ethical code of conduct with service motive, ठीक है। छोड़ो ऐसे, पहली लाइन को छोड़ दो तुम, ठीक है। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ऑल प्रोफेशंस लाइक लीगल, मेडिकल, अकाउंटिंग आर बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड नॉलेज, ठीक है। अब देखो लीगल, मेडिकल, अकाउंटिंग एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक नॉलेज पे बेस्ड है, जैसे लीगल लॉ पे, मेडिकल मेडिसिन में, अकाउंटिंग अकाउंट्स पे बेस्ड है, मतलब इन तीनों की एक अपनी एक स्पेसिफिक नॉलेज है, ठीक है। लाइक स्पेसिफिक एग्री और कोर्स इज कंपल्सरी, ठीक है। जैसे कि लॉ पढ़ने के लिए, लीगल के लिए आपको लॉ पढ़ना ज़रूरी है, मेडिकल पढ़ने के लिए आपको मेडिसिन ज़रूरी है, तो एक स्पेसिफिक कोर्स है, ठीक है, एक स्पेसिफिक कोर्स है इसके लिए जो पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। इन मैनेजमेंट ऑल्सो प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल इज मस्ट, मैनेजमेंट में भी तुम्हारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। इन मैनेजमेंट देयर आर वेरियस कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट्स विच प्रोवाइड मैनेजमेंट एजुकेशन टू स्टूडेंट्स लाइक IIM, ICFAI, ड्यू, सुभारती एक्सेट्रा। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है इन लोगों ने IIMs में सुभारती क्यों डाल दिया,
मतलब IIM का कंपैरिजन, ड्यू का कंपैरिजन तुम सुभारती से कर रहे हो, शाबाश। ठीक है, तो मैनेजमेंट में भी, मतलब मैनेजमेंट के भी ये कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो मैनेजमेंट स्टडीज़ प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। ठीक है, जैसे कि IIM, ICFAI, मतलब ये CFAs के लिए होता है, ड्यू तो हम सबको पता ही है, और सुभारती तो पता नहीं क्यों लिखा है यहाँ पे, बट ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, द एंट्री इन एवरी प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, थ्रू एग्ज़ाम, एक एग्ज़ाम और डिग्री होती है, तभी आप एंट्री ले सकते हैं किसी चीज़ में, वरना आपकी एंट्री रिस्ट्रिक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन कैन प्रैक्टिस एज अ डॉक्टर ओनली व्हेन ही इज़ हैविंग अ डिग्री ऑफ MBBS। अरे एक डॉक्टर, एक इंसान जो है वो डॉक्टर तब बन सकता है जब उसके पास MBBS की डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने यही लिखा है कि अगर मैं चली जाऊँ, हाँ मैं बोलूँ मैं तो डॉक्टर हूँ, ठीक है, मैं MBA कर रही हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है, थप्पड़ मार के भगा देगा वो मुझे वहाँ से। ठीक है, वेयर एज देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन और ऑन एनी वन बींग अपॉइंटेड एज मैनेजर। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें मैनेजर बनने के लिए IIM से ही पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, मैनेजर बनने के लिए ओनली विद MBA डिग्री, अच्छा ये लिखा है इसने, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एनी वन बींग अपॉइंटेड एज मैनेजर ओनली विद MBA डिग्री। हाँ, तो इसने यहाँ पे ये लिखा है कि ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें मैनेजर बनने के लिए MBA की डिग्री ज़रूरी है। ठीक है, सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज़ नॉट प्रेजेंट बट वेरी सून इट विल बी इंक्लूडेड एज अ फीचर। ये अभी ये जो फीचर है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, ये अभी प्रोफेशन में ऐड नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी ऐड हो जाएगा। हमें नहीं पता कब ऐड होगा, हमें क्या मतलब है, हुए ना हुए हमें क्या। ठीक है, अगला है प्रोफेशनल एसोसिएट्स। ठीक है, अब ये क्या होता है, फॉर ऑल प्रोफेशन सम एसोसिएट्स आर एस्टैब्लिश टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ प्रोफेशनल लाइक बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल एसोसिएशन एक्सेट्रा। एक बॉडी बनाई गई है, ठीक है, बॉडी बनाई गई है मतलब एक काउंसिल बनाई गई है जो हर प्रोफेशन को कंट्रोल कर सके। ठीक है, एसोसिएट कर सके उन लोगों के साथ, जैसे कि लॉ के लिए बार काउंसिल, ठीक है, बनाई गई है, ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएट्स बनाए गए हैं। ठीक है, इन द सेम वे वेरियस मैनेजमेंट एसोसिएट्स आर सेट अप एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। ऐसे ही बहुत सारे मैनेजमेंट के एसोसिएट्स भी सेटअप करे गए हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे टू रेगुलेट मैनेजर्स लाइक AIMA in New Delhi. But legally, it is not compulsory for any manager to become the member of their association. So presently, this feature is also not present in management. इसमें प्रोफेशन तो खैर बहुत ज़्यादा ही टेक्निकल हो गया। तुम्हें अगर प्रोफेशन में से 2-3 भी ठीक से लगे ना, जैसे कि ये वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, या फिर ये है सर्विस मोटिव और एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, लिख के आ जाना बहुत, क्योंकि ये बहुत गंदा टॉपिक है प्रोफेशनल वाला। ठीक है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट इन एवरी प्रोफेशन, सम एथिकल कोड आर फिक्स्ड एंड एवरी प्रोफेशन इज बाउंड टू फॉलो दीज कोड। ठीक है, प्रोफेशंस में ना कुछ एथिकल कोड फिक्स्ड होते हैं, ठीक है, और तुम्हें उन्हें पूरा करना ही करना पड़ता है। सॉरी, मेरा थोड़ा गला खराब है, तो थोड़ा कॉर्पोरेट कर लेना प्लीज़, कॉपरेट कर लेना प्लीज़। In the same way, AIMA has fixed some codes for Indian manager, but legally it is not compulsory for all the managers to get restricted with AIMA. Okay, AIMA ने कुछ फिक्स्ड कोड्स रखे हैं कि कुछ इंडियन मैनेजर्स यहाँ पर अलाउ नहीं है, लेकिन बट लीगली इट इज़ नॉट कंपलसरी फॉर ऑल द मैनेजर्स रिस्ट्रिक्टेड विद AIMA। ठीक है, अगर कुछ मैनेजर्स को उसने रिस्ट्रिक्ट करा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सबके सब मैनेजर रिस्ट्रिक्ट होंगे। ठीक है, सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशनल इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन मैनेजमेंट। ठीक है, अब सर्विस मोटिव, द बेसिक मोटिव ऑफ प्रोफेशन इज टू सर्व दिस society and for this purpose they charge a fixed fee from their clients। अब सर्विस प्रोवाइड करोगे तो बदले में पैसे तो लोगे ना सोसाइटी से। ठीक है, तो उसके बदले में ये एक फिक्स्ड फीस लेते हैं। ठीक है, इन द सेम वे सो मैनी MBAs चेंज स्पेसिफिक
so many MBAs charge a specific fee. This future this feature is also not fully present and most of the managers are salaried. ठीक है, ये प्रोफेशनल यार तुम याद कर लेना प्लीज़, जैसे तैसे तुम्हें ठीक लगे वो तुम याद कर लो, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन क्या है, मैनेजमेंट इज़ नॉट लाइक फुल फ्लश बिजनेस, फुल फ्लश प्रोफेशनल, ठीक है, लाइक लीगल और मेडिकल। जो मैनेजमेंट है वो एक पूरी तरीके से प्रोफेशनलिज्म की साइड में नहीं है, जैसे कि लीगल की बात करूँ मैं या मेडिकल की बात करूँ, ठीक है, बट इट डज़ नॉट फुलफिल ऑल द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। है भी, नहीं भी है, नहीं भी है भी। तो प्रोफेशन तुम देख लेना, बाकी आगे केस स्टडीज़ में आएगा तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे थोड़ा कैसे होता है, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो, नॉट फॉर टुडेज़ वीडियो। इसका आगे का जो पार्ट है वो दूसरी वीडियो में आने वाला है, ठीक है। तो अभी इसको मैं इतना ही रखती हूँ, आगे का पार्ट दूसरी वीडियो में आएगा, ठीक है। और रोज़ तुम्हारे लिए नए नए सरप्राइजेज़ और तो मैं ये बोलूँगी कि नोटिफिकेशंस ऑन कर लो, क्योंकि मैं कभी भी वीडियो डाल दूँगी तुम लोगों के लिए, ताकि तुम लोग देख लो। और हाँ, जो मैंने स्केड्यूल बोला था, वीडियोस डलेंगी उसी स्केड्यूल से, लेकिन थोड़ी सी ना ऊपर नीचे हो जाएंगी, ऊपर नीचे इन द सेंस कि अगर मैंने तुम्हें बोला है कि मैं तुम्हें 26 को नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट दूंगी, तो मैं तुम्हें नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पूरा दूंगी, ठीक है। टेंशन नहीं लेना कि अरे यार एक ही डाल दिया, ये तो इन्होंने आधा ही करा दिया। अरे नहीं भैया, अभी डाल रही हूँ आधा, आधा थोड़ी देर बाद आ जाएगा। जब तक ये आधा पूरा करो तब तक मैं वो आधा बना के भेज दूंगी तुम्हें, ठीक है। सो डैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। सॉरी मैं गलत बोलती हूँ यार। सो डैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो, ठीक है। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए होंगे तो मुझे कमेंट करना ज़रा, मैं तुम लोगों को ईमेल आईडी भेज दूँगी, ठीक है। और उस ईमेल आईडी पे तुम मुझे मेल करना और मैं तुम्हें 5 मिनट के अंदर अंदर नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। इतनी फास्ट सर्विस तुम्हें किसी ने नहीं दी होगी जितनी क्रैक द केस पे तुम्हें मैं दे रही हूँ, ठीक है। तुम्हारा BST का पेपर इस बार इतना अच्छा होगा, तुमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, तुमने पूरे साल भी नहीं सोचा होगा, तुमने 11th में भी नहीं सोचा होगा, ठीक है। तो चलो अब दूसरी वीडियो में मिलते हैं, मैं वो बनाने जा रही हूँ। ओके बाय, थैंक यू।